हेलो डॉक्टर अमन, काम है आपसे। अभी नहीं, कल मिलेंगे। कल सुबह तक इंतजार नहीं कर सकता, अभी काम है। मैं नीचे वेट कर रहा हूँ आपका। अनिल हमेशा मेरे घर के नीचे आके मुझे फोन क्यों करते? हेलो डॉक्टर नील, आप तो अमेरिका जाने वाले थे ना? मैं नहीं गया डॉक्टर अमन। लेकिन अब सब कुछ फोन पे बताऊं या नीचे आएंगे आप? और सुनिए, रागिनी को जगाने की जरूरत नहीं है। डॉक्टर नील, वो मैं घर पे नहीं हूँ। घर पे नहीं है तो कहाँ हैं आप? मैं हॉस्पिटल में हूँ। क्यों आजकल हॉस्पिटल में सो रहे? मैं बिजी था, काम में था थोड़ा। अब रुकिए, मैं आता हूँ। हाँ इट्स ओके, नो प्रॉब्लम, आप आ जाइए। He's in the hospital. मर गया। चेंज करने में 15 मिनट वेस्ट नहीं कर सकता। डॉक्टर नील 10 मिनट में वहां पहुंच जाएंगे। अगर मुझे नहीं देखा तो 10 दूसरे सवाल पूछेंगे। आज तो तेरी नई फिल्म बनने वाली है अमन। भाग अमन भाग। अरे वो छोड़ो, मुझे ये बताओ कि डॉक्टर नील आ गए क्या? हाँ सर अभी तक तो वो नहीं आए। क्या दे? हाँ बच गया। हेलो डॉक्टर नील। आप ये पहन के आते हैं हॉस्पिटल? मुझे इनके फ्लिप फ्लॉप्स एक्चुअली बहुत अच्छे लगे। सर नहीं वो आज रात को इधर हॉस्पिटल में रुकने का इरादा था, इसलिए मैं। क्यों? कहीं रागिनी ने आपको घर से निकाल तो नहीं किया? क्या बात है, बीवी हॉस्पिटल में कपड़े बदलती है, हस्बैंड ऐसे आता है, क्या जोड़ी है? एनीवेज ये सब छोड़िए, आप मुझे ये बताइए कि आप मुझे इस वक्त क्यों मिलना चाहते थे? डॉक्टर अमन ना, पता चला कि निशी की शादी टूट गई। मैं जिग्नेश के घर जा रहा था उनसे बात करने। मैं चाहता हूं कि आप भी साथ चलें। मैं? जी आप। मुझे पूरा यकीन है कि जब शादी टूटी तो आपने पूरी कोशिश की होगी ये रिश्ता बनाए रखने के लिए। कोशिश मैं भी करना चाहता हूँ। मैं चाहता हूँ कि आप मेरी मदद करें। रिश्तों के बारे में आप मुझसे बेहतर जानते हैं। लेकिन मैं कैसे? मैं निशी आपकी बेटी भी है, आपकी भी जिम्मेदारी बनती है। अब या ऑफ कोर्स हाँ। सही काम करने के लिए हर वक्त सही होता है। मैं अभी जाना चाहता हूँ, अभी बात करना चाहता हूँ। चले? हाँ चलते हैं। इतनी रात को कौन आया होगा? अरे डॉक्टर अमन, आप इतनी रात को यहाँ पर? जय श्री कृष्ण। सॉरी आपको इतनी रात गए तकलीफ दिया। जिग्नेश के पापा, जरा जल्दी बाहर आइए। आप आइए ना, अंदर आइए, बैठिए ना, आइए। आप दोनों एक साथ यहाँ, क्या बात है? दरअसल आपसे एक जरूरी बात करने आया था। निशी और अगर आप निशी और जिग्नेश की शादी की बात करने आए हो तो रहने दीजिए। अरे जिस घर का बेटा जेल में हो उस घर के साथ रिश्ता जोड़ने में हमें कोई दिलचस्पी नहीं है। माँ, मैं मानता हूँ कि मेरा बेटा जेल में था, लेकिन जेल में रहने से कोई गुनहगार साबित नहीं हो जाता। आपने अचानक ही रिश्ता तोड़ दिया। कोर्ट के फैसले का इंतजार तो किया होता। लेकिन उससे क्या फर्क पड़ता है? फर्क पड़ता है बाप। मेरा बेटा जेल गया था, लेकिन जिस लड़की के एक्सीडेंट केस में वो जेल गया था उस लड़की ने अपना स्टेटमेंट दिया है जिसके मुताबिक मेरा बेटा बेगुनाह निकला है। संदेह के चलते उसका नाम ले लिया था और वो। मगर आपके बेटे को रागिनी बहन ने ही गिरफ्तार करवाया था। अरे एक माँ अपने बेटे के साथ ऐसे कैसे? जी, रागिनी को शक हुआ था बाप कि एक्सीडेंट रणवीर के हाथों हुआ है। उसने शिल्पा को न्याय दिलाने के लिए रणवीर के खिलाफ कंप्लेंट की थी। बात दुनिया में ऐसा बहुत कम होता है कि कोई दूसरों को न्याय दिलाने के लिए किसी अपने की कुर्बानी देता है। आपको तो खुश होना चाहिए कि रागिनी जैसी औरत आपकी समधन बन रही है। करेक्ट, परफेक्ट बोला आपने।
बा, रणबीर बेगुनाह साबित हो गया है। रागिनी का शक भी दूर हो गया। बा, शादी के साथ दो घरों की इज्जत जुड़ी होती है। और शादी टूट जाना ये किसी के लिए अच्छा नहीं होता। आपके बेटे का, मेरी बेटी का फ्यूचर इससे जुड़ा हुआ है। दोनों एक दूसरे से बहुत प्यार करते हैं, एक दूसरे के बिना रह नहीं पाएंगे। वैसे भी जो प्रॉब्लम थी, जो तकलीफ थी आपको, वो मसला तो हल हो चुका है। मैं आपसे उम्र में बहुत छोटा हूं। हाथ जोड़कर विनती करता हूं आपसे, प्लीज ये शादी हो जाने दीजिए। ससुर जी एकदम सही कह रहे हैं। दादी प्लीज, आपके दिमाग में जो भी डाउट्स थे सब क्लियर हो गए ना। अब शादी के लिए क्या प्रॉब्लम है? और वैसे भी जेल जाना हमारे लिए कोई बड़ी बात थोड़ी है। आप ही ने तो कहा था, दादाजी भी तो गए थे। चुप कर नालायक, तेरे दादाजी तो फ्रीडम फाइटर थे। वही तो दादी, दादाजी ने कोई गुनाह नहीं किया था, फिर भी उन्हें जेल जाना पड़ा। वैसे निसी के भाई ने कोई गलती नहीं की, फिर भी उसे जेल जाना पड़ा। अब उसमें उसमें उसकी क्या गलती है दादी? प्लीज मान जाइए ना। पापा। हाँ बाप, जिग्नेश सही कह रहा है। एक बार शांति से सोचो। और तुम ही हमेशा कहती रहती हो ना, बच्चों की खुशी में ही हमारी खुशी है। फिर ठीक है, जाइए, आप शादी की तैयारी कीजिए। शुक्रिया बा। शादी उसी तारीख को होगी जिस दिन तय हुई थी। जी बिल्कुल। चलता हूं। Thank you so much. All the best. डॉक्टर नील, आपने तो मुझे वहाँ बोलने का मौका ही नहीं दिया। आई मीन अच्छा किया आपने, अच्छा किया, चार्ज ले लिया, अच्छा किया। आप बोलते गए और सब कुछ आपने ही सॉर्ट आउट कर दिया। तो फिर आप मुझे वहाँ क्यों लेके गए? मतलब मेरी वहाँ पे क्या जरूरत थी, है ना? नहीं, आप उल्टा बोल रहे हैं डॉक्टर अमन। आपने कुछ कहा नहीं इसलिए मुझे बोलना पड़ा। कोई बात नहीं, अब घर चले। अब नहीं, इतनी रात को मैं आपके घर फिर कभी आऊंगा। हाँ, नेक्स्ट टाइम। डॉक्टर अमन, मैं अपने घर जाने की, आपके घर जाने की बात कर रहा था। रागिनी से कुछ बातें करनी है। और आप ही ने वार्निंग दी थी मुझे कि आपकी एब्सेंस में मैं आपकी पत्नी से नहीं मिल सकता। नहीं वो ये हमेशा आपके चेहरे पर यही भाव होता है। कोई अलग एक्सप्रेशन क्यों नहीं ट्राई करती? शायद सूट कर जाए। तो हमेशा कंफ्यूज रहना, you know what I'm saying? वो क्या ना कि कंफ्यूजन एंड अमन एक ही वर्ड है। आपको इस बात का गर्व भी होता है? नो, मैं वो डॉक्टर अमन, आप थोड़ा जल्दी ड्राइव कर सकते हैं? या श्योर। मैं आज रात को ही अमेरिका लौट कर जा रहा हूं। तुम यहाँ इतनी रात गए? इतनी रात गए यहाँ आया हूं तो बात भी जरूरी होगी। अंदर आने को कहोगी या यहीं खड़े खड़े पूरी बात सुनोगी? बैठो। थैंक्स, I'm okay. पूछोगी नहीं कि मैं अमेरिका क्यों नहीं गया? पूछ लोगी तो छूटी नहीं हो जाओगी। Anyway, इतना सब कुछ हो जाने के बाद अगर तुमसे मिला भी ना चला जाता तो जिंदगी भर अफसोस के साथ जीना पड़ता।
मैं जानता हूं कि तुम्हारे कहने पर शिल्पा ने रणबीर के हक में बयान दिया है। मैं जानता हूं कि रणबीर गलत था। उसने मुझे गलत साबित किया है, मेरे यकीन को गलत साबित किया है। हम दोनों के बीच में जो शर्त लगी थी, तुम जीती ही थी, मैं हारा। और रणबीर के लिए तुमने जो किया उसके लिए थैंक्स कहने आया था। मुझे थैंक्स कहने की जरूरत नहीं है। मैंने जो भी किया है अपने बेटे के लिए किया है। और कुछ कहना है? हाँ, बस इतना है कि मैं एक्चुअली समझ नहीं पाया कि निशी की शादी के इतने सारे फंक्शंस तुम्हें करने की क्या जरूरत थी। ठीक है, अगर तुम चाहती हो तो ऐसा ही सही। बस यही कहना चाहता था कि जो तुमने तय किया था वही होगा। संगीत, मेहंदी, शादी उन्हीं तारीख पर 11 से 14 फरवरी। तुम ये क्या कह रहे हो? निशी की शादी तो होगी। जिग्नेश के घर वाले मान गए। तुम खुद वहां गए थे? हाँ। लेकिन क्यों? क्यों मतलब क्या? निशी तुम्हारी बेटी है तो मैं भी उसका छोड़ो। कुछ सवाल ना ही पूछा जाए तो बेहतर होता है रागिनी। मैं हूं यहां निशी की शादी हो जाने तक। शादी अटेंड करके जाऊंगा। सो आप यहाँ? ये प्लीज डोंट माइंड मी आस्किंग, बट जब भी तुम डॉक्टर अमन को यहाँ देखती हो, चौंक जाती हो। मीन पति है तुम्हारे, घूम घाम के घर ही आए हैं। अब नो रागिनी, वो मैं आज रात को हॉस्पिटल में ही रुकने वाला था ना, तो मैं हॉस्पिटल रुकने वाले थे? हाँ। I'm really sorry, पति पत्नी के बीच बोलने का हक तो है नहीं मुझे लगता। It's a little funny कि तुम दोनों एक ही घर में रहते हो लेकिन एक दूसरे को पता नहीं है कि दूसरा क्या कर रहा है। नो एक्चुअली मैंने इसे बताया ही नहीं था। अचानक इमरजेंसी आ गई ना तो मुझे जाना पड़ा। ओके डॉक्टर, आप मुझे एक्सप्लेनेशन क्यों दे रहे हैं? सॉरी, आई डोंट नीड एन एक्सप्लेनेशन। इट्स फाइन, इट्स फाइन। वैसे जस्ट यू नो मैटर ऑफ सेइंग रागिनी, तुम्हारे पति इतने बड़े हार्ट हॉस्पिटल के मालिक हैं। शुड मेक श्योर कि ऐसे पजामे में बाहर ना निकले। इट्स जस्ट ऑड। अब पजामा पहनकर मैं रोज हॉस्पिटल नहीं जाता हूँ। आज गया था, इमरजेंसी थी इसलिए। सो रहे थे आप वहाँ? यू गोइंग टू एनी? और ये सब छोड़िए ना, हम ये पजामा इम्पोर्टेंट नहीं है। आज जो हुआ वो इम्पोर्टेंट है। हम जिग्नेश के घर गए थे। आप दोनों गए थे? दोनों नहीं, हम तीनों वहां गए थे। एक निशी की रेल फादर, एक स्टेप फादर और एक मैं गॉडफादर। Yes, all's well that ends well. Good night, Ragini. Thanks once again. चलो चलते हैं। आप कहाँ जा रहे हैं? मैं तो करण से कह रहा था। मतलब आप घर आ गए हैं तो इतनी रात गए हॉस्पिटल जाने की क्या जरूरत? Might as well stay at home. हाँ, नहीं ऑफ कोर्स नॉट। मैं तो आप लोगों को नीचे छोड़ने आया। नहीं, कोई जरूरत नहीं है, बिल्कुल। हाँ, लेकिन एक फेवर आप करते हैं, रात बहुत हो गई है, टैक्सी मिले ना मिले। इफ यू डोंट माइंड, आपकी गाड़ी मैं ले जाऊं, कल सवेरे हॉस्पिटल जाऊंगा। श्योर, व्हाई नॉट। वैसे भी मुझे तो बहुत नींद आ रही है रागिनी, तुम लाइटें बंद कर देना और पानी का जग रख देना प्लीज। ओके, गुड नाइट। गुड नाइट। गुड नाइट।
गए? ये सब कैसे? अरे पूछो मत, आज तो हमारा नाटक ऑलमोस्ट पकड़ा गया था। ये बड़ी अनप्रिडिक्टेबल आदमी है ये, कभी भी कहीं से भी फोन कर देते हैं, कभी भी कहीं भी आ जाते हैं, कभी जान निकाल देंगे ये मेरी। सर लेकिन हुआ क्या था? अरे डॉक्टर नील ने तुम्हारे घर के नीचे आके मुझे फोन किया कि नीचे आ जाओ, मुझे तुमसे बात करनी है अभी। अब मैं तो यहाँ था नहीं, अब मैंने उनको कुछ बहाना निकाल के हॉस्पिटल बुला लिया। सर क्या देख रहे हैं? अरे देख रहा हूँ कि वो गए कि नहीं, मुझे भी तो घर जाना है। मेरी गाड़ी भी लेके गए, अब मुझे इस वक्त कैब भी नहीं मिलेगा। चलो एनीवेज, गुड नाइट। सर गुड नाइट एंड थैंक्स। रागिनी, आई डोंट नो तुम्हारे और नील के बीच में जो भी प्रॉब्लम्स हैं, बट एक बात है, डॉक्टर नील निशी को बहुत प्यार करते हैं। I mean, वो जिस तरह से जिग्नेश की दादी के साथ बात कर रहे थे, मुझे उनमें एक कंप्लीट फादर दिखाई दी। चलो बाय, गुड नाइट। गुड नाइट सर। मैं जानता हूं कि रणबीर गलत था, उसने मुझे गलत साबित किया है, मेरे यकीन को गलत साबित किया है। हम दोनों के बीच में जो शर्त लगी थी, तुम जीती, मैं हारा। और रणबीर के लिए तुमने जो किया उसके लिए थैंक्स कहने आया था। समझ में नहीं आता यार, इस रागिनी का क्या करूं मैं। जितना मैं अपने फैमिली को, अपने घर को, अपने बच्चों को, भाई को, सबको दूर रखने की कोशिश करती हूँ ना उससे, उतनी वही ज्यादा फिर से बन गई ना वो महान नील की आंखों में। पैम तुम इतनी अपसेट क्यों हो रही हो? इनफैक्ट तुम्हें तो खुश होना चाहिए। आज रागिनी की वजह से रणबीर इससे समझने की कोशिश करो, ये सब कुछ प्लान्ड था। एवरीथिंग वाज प्लान्ड। उसने पहले रणबीर को अरेस्ट करवाया, जिस दिन उसने अरेस्ट करवाया उसी दिन उसका ये सारा प्लान रेडी था, नील की आंखों में महान बनने के लिए, बच्चों की आंखों में महान बनने के लिए। तुम समझ रही हो? देखो वो कितनी मैनिपुलेटिव है। पैम, यू शुड बी थैंकफुल टू रागिनी। प्लीज अंडरस्टैंड, उसने जो किया अच्छा किया। पता नहीं अगर वो ना होती तो रणबीर की बचने की तो हमें कोई उम्मीद ही नहीं थी। निवेदिता मेरी बात मानो, और कम से कम तुम तो ये मत कहो, क्योंकि अगर तुम रागिनी के बारे में अच्छी बातें करोगी ना तो सबसे ज्यादा नुकसान में तो तुम रहोगी। तुम जितनी महान बनाओगी ना रागिनी को, उतना नील रागिनी की तरफ खींचता चला जाएगा, और तुम्हारी शादी नील से नहीं होगी। सुपर्ब, आ गया नील रागिनी से मिलके। पैम, तुम्हें कैसे पता कि वो रागिनी से? तजुर्बा है इतने सालों का। देखो नील को देखो, एक्सप्रेशंस देख के लग रहा है कि कुछ अच्छी बात होगी, है? हाँ ठीक कह रही हो तुम पैम। करण और मैं जिग्नेश के घर गए थे, शादी के लिए राजी हो गए। वाओ, दैट्स ग्रेट न्यूज़। अब मामला बराबरी का हो गया। रागिनी ने रणबीर को बचाया, नील ने निशी की शादी बचाई। अब दोनों एकदम आइडियल पेरेंट्स लग रहे हैं। 13 तारीख को शादी है, जिसको आना है आए, जिसको नहीं आना उस पर कोई जबरदस्ती। मैं सारे फंक्शन अटेंड करूंगा। Thank you so much, Dad. I'm so happy. Thank you so much. I'm so proud of you. डैड, आज के बाद तू मुझे डॉक्टर नील कहकर बुलाएगा। एक तो इतना बड़ा गुनाह किया, ऊपर से इतना बड़ा झूठ। मुझे डैड कहने का हक खो दिया तूने। अब अगर जरा सी भी शर्म बची है तुझ में
तो जा अपनी माँ के पास, सॉरी बोल उसे, हो सकता है तुझे माफ कर दे। और हाँ, डोंट फॉरगेट टू से थैंक यू, तेरी जिंदगी बचाई है उसने। तो पैम, तुमने इसके गुनाह को सपोर्ट किया, कभी इसे कोई अच्छी बात भी सिखाओ, समझाओ इसे कि जाकर रागिनी से माफी मांगे। अगर उसने इसे माफ कर दिया तो फिर मैं सोचूंगा। मानिशी ने ब्रेकफास्ट किया? नहीं। मानिशी से कह दो कि ब्रेकफास्ट रख दिया है, खा ले। नानी मुझे भूख नहीं है। मैं देखती हूँ। जय श्री कृष्ण आंटी। मैंने आपसे कहा था ना, आपके पास मेरे अलावा और कोई ऑप्शन है ही नहीं। मैं जैसा हूं, जो भी हूं, आपको एक्सेप्ट करना ही पड़ेगा। नानी, सनीताई, खाकरा फाफड़ा इज बैक। खुश रहो सनीताई। कैसे हो? जिग्नेश, तुम यहाँ मतलब कैसे? तुम्हारी दादी तो बताता हूँ, सब बताता हूँ। थैंक यू, आपने ये न्यूज़ अभी तक बचा कर रखी। हमारी शादी फिर से फिक्स हो गई है, वो भी सेम मुहूर्त, सेम डेट पे। I don't believe this. You have to believe this, निशी। एक्चुअली क्या हुआ ना, ससुर जी कल रात हमारे घर आए थे। अगर तुम्हारे पापा नहीं होते ना, तो हम दोनों की शादी फिक्स ही नहीं होती। उन्होंने हमेशा तुम्हारी हेल्प की है, पहले तुम्हारी जान बचाई और अब हमारी शादी बचाई। अब खुश? मोहन! मैंने तो कभी सोचा ही नहीं था कि मैं इस तरह कभी खुलकर हंस पाऊंगी, मगर नहीं, जब पापा साथ होते हैं वो हमेशा मेरी हेल्प करते हैं।